अब सिर्फ पर्दा उठने का इंतज़ार था। मैंने अपनी तरफ से धर्मचंद की अदाकारी करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। पूजा करने जो लोग आ रहे थे और वापस जा रहे थे, और जो चंद एक आदमी मंदिर के सेन में इधर उधर चल फिर कर सेन में बने हुए बैल के बुतों के आगे हाथ जोड़ रहे थे, मैंने बड़े गौर से देख रहा था। अभी तक कोई आदमी मुझे पहचान कर मेरी तरफ नहीं आया था। मुझे इस बात का भी यकीन था कि पाकिस्तान की जिला कचहरी से मेरी फरार की खबर भारत में शिव सेना वालों तक पहुंच चुकी होगी। मैं नंदी बैल के चबूतरे के पास बैठ गया। मैंने अपना चेहरा उठा रखा था ताकि दूर से आकर धर्मचंद का दहशतगर्द साथी मुझे देखे तो फौरन मेरी तरफ आ जाए। मैं बैठे बैठे थक गया। सोचने लगा कहीं शिव सेना के दहशतगर्दों ने इकट्ठे होने का ये अड्डा तो तब्दील नहीं कर लिया। मंदिर की ड्योढ़ी में 6-7 साधुओं का जुलूस नमूदार हुआ। इनकी जटाएं लटक रही थीं, जिस्म पर राख मली हुई थी। कमर के साथ सिर्फ एक लंगोटी ही बंधी हुई थी। हाथों में त्रिशूल थे और वो जय शिव शंकर के जयकारे बोल रहे थे। वो एक टांग पर डांस करते चले आ रहे थे। इनके पीछे पीछे कुछ हिंदू औरतें और मर्द हाथ बांधे झूम झूम कर शिव शंकर जय शिव शंकर गाते चले आ रहे थे। ये जुलूस मेरे करीब से होता हुआ मंदिर की गोल इमारत की तरफ बढ़ गया। मैं साधुओं के इस जुलूस को मंदिर के दरवाजे की तरफ जाते देख रहा था कि किसी ने आहिस्ता से मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। मैंने चौंक कर पीछे देखा। एक लंबे कद का दुबला पतला सा सांवला सा नौजवान, जिसने नायलॉन की बुश शर्ट और मैली सी खाकी पतलून पहन रखी थी और जिसके माथे पर शिव देवता का तिलक लगा हुआ था, मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया। और इससे पहले कि मैं इसे कुछ कहता, इसने हाथ से मेरे कंधे को दबाते हुए कहा, धर्मू, मुझे पता था तुम जरूर वापस पहुंच जाओगे, मेरे साथ आओ। मैं समझ गया कि शिवसेना के दहशतगर्दों में से एक दहशतगर्द है। मैंने उठते हुए जरा सा सांस कहा, बड़ी मुश्किल से बॉर्डर क्रॉस किया है यार। मैं ये मालूम करने को बेचैन था कि इस शख्स का नाम क्या है। इसके बेतकल्लफ अंदाज से मालूम होता था कि धर्मचंद इसका साथी ही नहीं, बेतकल्लफ दोस्त था। जब मैं बोला तो वो कहने लगा, तुम्हारी आवाज को क्या हो गया है? मैंने कुछ और ज्यादा खांस कर कहा, बस यार, पाकिस्तानी पुलिस ने बहुत मारा पीटा है। कोका कोला में कुछ डालकर मुझे पिलाया था। भगवान जाने इसमें क्या चीज थी। मैं बेसुध हो गया हूँ। बस इसी वक्त से गला खराब है। वो मुझे पूजा करने वालों के हजूम में से निकाल कर मंदिर के पीछे एक कोठड़ी में ले आया, जहाँ फर्श पर चटाई बिछी हुई थी। वहाँ और कोई नहीं था। इसने छत का पंखा चला दिया और मेरे साथ कमरे में जो बाकी लोग थे वो सब कुछ सामान को एक साइड पे कर दिया। मैं दिल में कुछ डर गया, कहीं से पता तो नहीं चल गया कि मैं असली वाला धर्मचंद नहीं हूँ। मैंने पूछा, क्यों यार, इस तरह क्यों देख रहे हो? क्या तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा? वो बोला, ये तुम्हारे नाक पर जख्म का निशान कैसा है? नाक पर प्लास्टिक सर्जरी के जख्म का निशान था, जो ठीक तो हो गया था मगर निशान साफ नजर आता था। मैंने कहा, एक पाकिस्तानी एसपी ने नाक पर डंडा मारा था। वो तो मुझे राक्षस लगता था। कोठड़ी की खिड़की खुली थी जिसमें से दिन की काफ़ी रोशनी अंदर आ रही थी। मैंने पूछा, बाकी लोग कहाँ हैं? इसने ताज्जुब से कहा, बाकी लोग कौन? तुम चारों के चारों तो पाकिस्तान गए थे। तुम बताओ गोंदा, मोतीराम और सतप्रकाश को भी पाकिस्तानी पुलिस ने पकड़ लिया था या वो वारदात के बाद फरार हो गए थे? इसकी गुफ्तगू से मालूम हुआ कि मेरे साथ 3 और भारतीय दहशतगर्द स्मगल होकर पाकिस्तान गए थे, जिनमें से एक का नाम गोंदा था, दूसरे का नाम मोतीराम और तीसरे दहशतगर्द का नाम सतप्रकाश था। मैंने सर खुजाते हुए कहा, बस की सीट के नीचे मैंने बम रख दिया था। सतप्रकाश और गोंदा वहां से निकल गए थे, मगर मैं और मोतीराम कुछ दूर खड़े रहे ताकि बम का धमाका हो तो जाएं। धमाका हुआ, बस उड़ गई। बस की सारी पाकिस्तानी सवारियों के टुकड़े उड़ गए। हम वहां से दौड़े ही थे कि पुलिस के एक सिपाही ने मुझे दबोच लिया। गोंदा फरार हो गया था। मैं पुलिस के काबू में आ गया। बस भगवान ने जन्म में से तुम में से दोबारा मिलवाना लिखा था। पुलिस की कैद से फरार होकर आ गया हूँ। गोंदा, मोतीराम और सतप्रकाश अभी पाकिस्तान में ही होंगे। बातों ही बातों में मैंने बड़ी होशियारी से मालूम कर लिया कि इस नौजवान का नाम, जो धर्मचंद का दोस्त दहशतगर्द था, जय देवता था। इसने मुझसे पूछा, तुमने पाकिस्तानी पुलिस को अपने साथी
और दीगर दहशतगर्दों के बारे में तो नहीं बताया, वो पाकिस्तान में किस जगह पर हैं। मैंने हंसकर कहा, जयदेव यार तुम मुझे इतना कच्चा समझते हो, पुलिस ने मुझे बहुत मारा था और बिजली के झटके भी दिए थे। मैं तो अस्पताल में भी कई रोज़ पुलिस की निगरानी में पड़ा रहा था, मगर मैंने अपने साथी अग्रवादियों का पता क्या बताना था। मैंने इनका नाम तक नहीं लिया। इस दौरान मैंने महसूस किया कि जयदेव मेरी तरफ अजीब सी नज़रों से देख रहा है। मैंने बात ख़त्म की तो वो बोला, यार धर्मचंद तुम पहले से बहुत बदले बदले लगते हो, तुम्हारे नीचे का एक दांत भी आधा टूटा हुआ है, तुम्हारी आवाज़ भी बदली हुई है। मैंने तंजिया लहजे में कहा, जयदेवा जिस दिन तुम पाकिस्तानी पुलिस के काबू में आ जाओगे और तुम्हें पाकिस्तानी पुलिस की 3rd डिग्री का छतरोल करेगी, तुम्हें बिजली लगाएगी और तुम्हारे मुंह पर डंडे मारेगी, तब मैं तुमसे पूछूंगा कि तुम इतने बदले बदले क्यों लगते हो। मेरा दांत एक खुफिया पुलिस के कांस्टेबल ने मेरे मुंह पर मुक्का मारकर तोड़ दिया था। फिर मैंने कानों को हाथ लगाकर कहा, भगवान पाकिस्तानी पुलिस के टॉर्चर से बचाए। मैं तो यही कहूँगा कि भाई अगर पकड़े जाओ तो कुछ खा पी कर मृत्यु कर लेना, पर पाकिस्तानी पुलिस के कब्जे में ना जाना। इसने पूछा, हरज्वाल अपनी पत्नी वहला जी से मिलने गए हो कि नहीं? मुझे मालूम हो गया कि धर्मचंद की पत्नी का नाम कमला है। अब मैं ये मालूम करना चाहता था कि धर्मचंद का कोई बच्चा है कि नहीं। मैंने कहा, मैं रात को बॉर्डर क्रॉस करके सुबह अटारी पहुंचा था, वहाँ से सीधा यहाँ शिव जी के मंदिर में आ गया हूँ। अपनी शिवसेना का कोई आदमी हो तो इसको रिपोर्ट करूं कि शाम को पत्नी को मिलने गांव जाऊंगा। ये हिंदू नौजवान अग्रवादी जेव और दहशतगर्द शिवसेना की पंजाब शाख का मेंबर था और धर्मचंद से इसकी दोस्ती कुछ 7 महीने पहले हुई थी, मगर बड़ी जल्दी धर्मचंद का बेतकल्लफ दोस्त बन गया था। जेव बटाले का ही रहने वाला था, माँ बाप बचपन में मर गए थे। ये गलत सोसाइटी में पड़ गया, शराब और जुए का बन गया और पैसों की खातिर शिवसेना की पंजाब शाख ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने के लिए अपनी शिवसेना में भर्ती कर लिया। जब ये पाकिस्तान में तकरीब कार्रवाइयाँ करने जाता था तो इसे हर वारदात के 2000 रुपये मिलते थे। जयदेव अब तक पाकिस्तान के पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बमों के कई धमाके कर चुका था। आजकल इसकी ड्यूटी इस काम पर लगी थी कि जब दहशतगर्दों की पार्टी पाकिस्तान जाए तो इनकी वापसी का बटाले के शिवसेना मंदिर में रहकर इंतज़ार करे और इनकी वारदातों और पूरा हिसाब लिखता जाए, ताकि शिवसेना के हेडक्वार्टर से इनको वारदातों का मुआवजा मिल सके। मुझे अब जयदेव से ये मालूम करना था कि धर्मचंद की यानी कि मेरे बाकी 3 दहशतगर्द साथी गोंदा, सतप्रकाश और मोतीराम पाकिस्तान में रह गए हैं। इनका पाकिस्तान में खुफिया ठिकाना किस जगह पर है और इन्हें पाकिस्तान में किन लोगों ने पनाह दे रखी है। जयदेव की बातों से मुझे ये अंदाज़ा हो गया था कि आदमी इतना ज़िरक और चलाक नहीं है, शराबी नौजवान है और महज कुछ पैसों के लालच के और कुछ एडवेंचर के ख्याल से शिवसेना के अग्रवादियों में शामिल हो गया है। दूसरी बात जो जयदेव से बातें करते करते हुए मैंने मालूम की वो ये थी कि ये दहशतगर्द पाकिस्तान के शहरों में बमों के धमाके करने के अलावा असला लेकर किसी कोठी में घुस जाते थे और वहाँ के रहने वालों को फायरिंग करते हलाक करने के बाद वहाँ से नकदी और जेवर वगैरह भी लूट कर ले जाते थे। इस नकदी और जेवरात में से अभी इन्हें कुछ हिस्सा मिलता था। आहिस्ता आहिस्ता मुझ पर दहशतगर्दों के अजीबोगरीब राज अफशा हो रहे थे। जयदेव की सादगी से फ़ायदा उठाते हुए मैंने बड़ी आसानी से इसके साथ शिवसेना के पाकिस्तान दहशतगर्दी की बहुत सी मालूमात हासिल कर ली थी। अब मैं ये मालूम करने को बेताब था कि ये भारतीय दहशतगर्द किस रूप में पाकिस्तान में दाखिल होते हैं और वहाँ जाहिर है किसी न किसी जगह ज़रूर क़याम करते होंगे जहाँ वो देसी साखत के धमाका खेज बमों और दूसरे खुदकार असला बंदोबस्त करते होंगे। मैंने गुफ्तगू का रुख बदलते हुए जयदेव से कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि सतप्रकाश, गोंदा और मोतीराम खुफिया ठिकाने पर पहुंच गए होंगे। जयदेव बोला, अगर पहुंचे न होते तो पाकिस्तान के अखबारों में जिस तरह तुम्हारी गिरफ्तारी और तुम्हारे फरार की खबर छपी है, इसी तरह इनकी गिरफ्तारी की खबर भी फैल चुकी होती और पाकिस्तान में हमारे भारतीय दूतावास, भारतीय सफ़ीर के कर्मचारियों के ज़रिए हमारे सेनापति कमांडर को इसकी इतला मिल जाती, जैसे कि तुम्हारे फरार की हमें इतला पहुंच गई थी। मगर तुम लोगों से एक गलती ज़रूर हुई, वो क्या? मैंने पूछा। जयदेव कहने लगा, तुम्हें पता ही है कि जब तुम चारों पाकिस्तान भेजने वाले थे तो मैंने सेनापति प्रसाद जी से कहा था कि इनका खुफिया ठिकाना इस्लामाबाद में भारतीय सफारत खाने के आसपास किसी होटल में होना चाहिए। लेकिन सेनापति प्रसाद जी ने ना माने और इन्होंने तुम्हारे सामने कहा था कि नहीं, इस्लामाबाद लाहौर से बहुत दूर है, वारदातें लाहौर में होंगी, इसलिए खुफिया ठिकाना भी लाहौर में ही होना चाहिए। चनाचा इसके बाद तुम लोगों के लिए भारी सफारत खाने के लिए एक आदमी के जरिए शाहदरा के रेलवे क्वार्टरों में से एक क्वार्टर किराए पर ले लिया गया।
जहां तुम लोग जाकर ठहरे थे। फरार होने के बाद तुम अपने क्वार्टरों की तरफ नहीं गए थे। मैंने कहा, मेरे पीछे तो पाकिस्तानी पुलिस लगी हुई थी। मैं तो सीधा बॉर्डर की तरफ भागा था, जान पर खेल कर दरिया पार किया और भगवान जाने पाकिस्तानी बॉर्डर फोर्स की गोलियों से कैसे बचकर भारत पहुंचा। मुझे धर्मचंद के बाकी तीनों दहशतगर्दों के ठिकानों का पता चल गया था। इनका खुफिया ठिकाना शाहदरा के रेलवे क्वार्टरों के किसी क्वार्टर में ही था और वह ज़रूर अभी तक इसी जगह मुसलमान बनकर रह रहे होंगे, क्योंकि एक तो वहाँ इन्होंने अपनी ट्रेनिंग के मुताबिक बड़ा असर और रसूख पैदा कर लिया होगा और दूसरे दहशतगर्दों के लिए दूसरे मुल्कों में इतनी जल्दी कोई महफूज ठिकाना तलाश करना आसान नहीं होता। लाहौर के बस स्टैंड पर धमाके और मेरे पकड़े जाने के बाद वो यकीनन वापस शाहदरा के क्वार्टर में आ गए होंगे। और अब जबकि इन्हें अखबार के ज़रिए ये भी मालूम हो गया होगा कि मैं पुलिस की हिरासत से फ़रार हो गया हूँ, तो वो हर हालत में क्वार्टर में रहकर मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। मुझे अब फ़र्ज़ आयद होता था कि मैं 1 मिनट ज़ाया किए बगैर जितनी जल्दी हो सके अमृतसर जाकर अपने आदमी से मुलाकात करूं और रेडियो ट्रांसमीटर के ज़रिए भट्ट साहब और मलिक साहब को ये इत्तला पहुंचाऊं कि धर्मचंद के 3 साथी दहशतगर्द शाहदरा के रेलवे क्वार्टरों में से एक क्वार्टर किराए पर लेकर रह रहे हैं और वहां छापा मारकर इन्हें पकड़ा जाए।